एबीपी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। पुंछ जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अंजार अहमद राणा आरटीओ पुंछ को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के निर्णय का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि जनहितैषी अधिकारी राणा इस कार्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस दूर दराज के जिला पुंछ में आम लोगों के लिए एक परिवहन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य की सेवा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। चालक संघ व पंचायत प्रतिनिधि समेत स्थानीय लोगों ने भी इसे रद्द करने की मांग की। संवाददाता खुशहाल बानिया की है जो खासतौर से मैं कहूँगा ट्रांसपोर्ट तबके से लेके आम गरीब लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके थे, जिन्होंने पुंछ में आके ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को, महकमा नकलो हमल को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी। और उनका वो जो गरीब लोगों के तय रवैया था वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उन लोगों ने मिलके जो सरकार से ऐसा एक काम करवाया कि उस सरकार ने जो मैं कहूँगा इन डीप स्लम्बर जो है आरटीओ साहब की ट्रांसफर का डिसीजन लिया। हम ड्राइवर एसोसिएशन की जानिब से, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से और आम आवाम की जानिब से सरकार के उस फैसले की मुखालफत करते हैं। सरकार के उस फैसले के खिलाफ जो है आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से लेके आम आदमी तक जो हमारे साथ पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, पंच सरपंच खड़े हैं। हंदवाड़ा तहसील के सुदूर गांव का एक युवा कासिम इरफान नया उद्यमी बन गया है। कासिम ने गोल्फ देशों में एक विपणन विशेषज्ञ के रूप में 5 साल भी बिताए हैं। मीडिया से बात करते हुए कासिम ने कहा कि मैं अपने बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी तलाशने वाला बनना चाहता हूं। मैं गोल्फ देशों में कई युवाओं को देखता हूं जहां वे अपंजीकृत परामर्श के कारण अधिक पीड़ित हैं। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। मैंने ये अप्रैल 2021 में एस्टैब्लिश किया है कंसल्टेंसी, जिसका नाम है ग्लोबल मैन पावर एजुकेशन कंसल्टेंसी हंदवाड़ा। तो यहाँ के यूथ के लिए ये चीज़ है कि जो बेरोजगार है, जिन्होंने चाहे 10+2 किया है या ग्रेजुएट लेवल के हैं, जिनकी कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनके लिए हम यहाँ से जॉब्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट ओवरसीज या कनाडा, माल्टा, यूएसए, यूक्रेन, इन सब कंट्रीज में भी। यहाँ पे मैं दूसरी कंसल्टेंसी की बात नहीं करूँगा। जब भी सुना है कि कंसल्टेंट्स या एजेंट्स जहाँ भी थ्रू आउट वर्ल्ड या हम एशिया की बात करेंगे खासकर, बहुत सारा रकम लेके एक गरीब, चाहे वेटर पोजीशन पे, चाहे हेल्पर या वेयर हाउस हेल्पिंग या लोडिंग अनलोडिंग हेल्पिंग के लिए जाएंगे, उनके 1 लाख 1.5 लाख के से ज़्यादा वीज़ा चार्जेस देते हैं। हमारे पास इस तरह से कोई इस तरह का पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि जो वेटर है या हेल्पर है उनके चार्जेस हम बहुत कम लेते हैं। 65,000 हम हेल्पर्स के लेते हैं। और आम आदमी पार्टी ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में एक पार्टी सम्मेलन को आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। संवाददाता शहीद बजाज जिलानी की है रिपोर्ट। यहाँ पे हमारा वॉलंटियर्स मीट है। ये कोई आवाम नहीं आई हुई है, हमारे पार्टी के साथ जो जुड़े हुए लोग अभी वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं, उनकी एक मीट रखी है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की। और हम अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फेज़ क्रॉस कर चुके हैं। हमारा स्ट्रक्चर तकरीबन ब्लॉक लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि अभी कल परसों डिलिमिटेशन कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, तो ये जम्मू कश्मीर में सेना की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क किया और थयान गुजरान कलारूस कुपवाड़ा में आग बुझाने में सहायता की। मोहम्मद इब्राहिम पुत्र शमसुद्दीन के घर थयान गुजरान में सुबह लगभग 3:30 बजे आग लग गई और ये खतरनाक रूप से उग्र हो रही थी। तभी कलारूस सीओबी में संतरी ने यह देखा और बचाव दल को आग बुझाने के लिए तुरंत मौके पर भेजा, जिसके बाद ग्रामीणों को सेना द्वारा सतर्क किया गया और कलारूस में दमकल वाहन को भी सूचित किया गया। सेना की टीम ने फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर आग पर काबू पाया। सेना ने प्रभावित परिवारों को राशन और कुछ जरूरती सामान भी मुहैया कराया। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिजबहरा में एएसआई को गोली मारी, जिसकी पहचान अवंतीपोरा के मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है। एएसआई को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि पिछले 30 मिनटों के भीतर घाटी में दूसरा हमला है। इससे पहले एक व्यक्ति रऊफ अहमद को गोली मारकर घायल कर दिया गया था। संवाददाता शहीद बजाज जिलानी की है रिपोर्ट। सहायक निदेशक हथकरघा विकास पुंछ ने आज डाक बंगलो मेंढर में 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर हथकरघा प्रशिक्षण केंद्रों के कारीगरों और बुनकरों, प्रशिक्षुओं, मेंढर उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों, हथकरघा एवं हस्तशिल्प विभाग के कर्मचारियों ने उक्त जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें सुश्री साजिया रहमान, सहायक निदेशक हथकरघा पुंछ और डीआईसी के कार्यात्मक प्रबंधक जमूद अहमद ने समारोह की अध्यक्षता की। संवाददाता खुशहाल बानिया की है रिपोर्ट। मैं FLCC पोस्ट पे हूँ
और आज जैसा कि ये हैंडलूम वालों ने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंप रखा था जिसमें इन्होंने हमें भी इनवाइट करा था और मैं आया हूँ, साथ में मेरा स्टाफ भी आया हुआ है। हम लोग आए हैं रिगार्डिंग ऑल बैंक्स, जितने भी बैंक होते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक है, चाहे HDFC बैंक है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक है, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो बैंक फंक्शन करते हैं उनके रिगार्डिंग लोगों में कोई भी किसी किस्म की अगर कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो रिड्रेसल करना। और उसके अलावा फिर मैं जो शोपियान जिला प्रशासन ने जिला विकास आयुक्त सचिन कुमार वैश्य की अध्यक्षता में आज गगरेन शोपियान में आयोजित प्रखंड दिवस कार्यक्रम में जन समस्याओं को सुना। कार्यक्रम की शुरुआत में आसपास के सभी पंचायतों के स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी समस्याओं और विकास संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला, जिसका DDC ने उनके समाधान के लिए समय सीमा निर्धारित की। संवाददाता मीर सिंजात की रिपोर्ट। पशु चिकित्सा विज्ञान और पशु संकाय स्क्वास्ट कश्मीर स्वाहामा ने विज्ञान अड्डा के रूप में 1 दिवसीय युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक स्तर के छात्र युवाओं को मौजूदा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की क्षमता का प्रदर्शन करना था। संवाददाता डार मुश्ताक की रिपोर्ट। इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, उनकी जो भी आइडिएशंस हैं वो उभार के आ जाएं और उनको हम सपोर्ट करें। जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको वो एक शेप दें। उनके लिए उनको फाइनेंस चाहिए, वो फाइनेंस कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ताकि उनका जो आइडियाज़ हैं उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम लोग ले जाएं। एक हम लोग चाहते हैं कि वो आज का जवान जो है वो जॉब प्रोवाइडर बन जाए बनिस्बत की जॉब सीकर बन जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं अब पब्लिक सेक्टर में हमारी अब नौकरियां नहीं मिल रही और हमारे बच्चे कहते हैं हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेकार हैं। अनाथ एंड नीड ऑर्गेनाइजेशन मुराबाद HMT श्रीनगर ने कश्मीर में भीषण ठंड के मौसम को देखते हुए कश्मीर घाटी में अनाथ एंड नीड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष शेख अनीस मूसा ने विधवाओं, अनाथों और गरीबों को कंबल, भोजन और अन्य सामान वितरित किया। संवाददाता सईद मुदस्सिर की रिपोर्ट। आज ऑर्फन नीड ने यहाँ इस इलाके के यतीम बच्चों को सर्दियों से बचने के लिए ब्लैंकेट बांटी है। यहाँ इस कदर ठंड होने लगी है और मासूम बच्चों को इस कदर दिक्कत होती है और ठंड से अपने घरों में इनके पास सही सामान नहीं होता तो ठंड से अपनी हिफाजत कर सके, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए तंजीम ने यानी विंटर किट के हिसाब से आज ब्लैंकेट बांटी है और अनकरीब कुछ दिनों के अंदर अनाज भी बांटने जा रही है। इसकी तैयारी चल रही है।